जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है। क्या सुना रही है? ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 10वीं क्लास की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी 9th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 के हमारे कुछ सवाल हो चुके थे, आइए हम कुछ और सवाल करते हैं। जैसे हम इसमें 2 सवाल करा चुके थे, 4 सवाल किए थे, और हम कर रहे हैं इसके आगे चैप्टर। आगे हम इसको बढ़ाते हैं अपनी कहानी। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान कर रहा है इंस्टॉल 2 स्लाइड, मतलब क्या बच्चों के लिए 2 स्लाइड बना रहा है, बच्चों के लिए 2 स्लाइड बना रहा है इन अ पार्क, और एक के पार्क में अंदर, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगा। शी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप हाइट 1.5 मीटर, मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर मान लो 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिसकी उम्र क्या है 5 ईयर से छोटी है, 5 ईयर से छोटी है जिसकी उम्र, उसके लिए क्या कर रहा है कि उसने एक स्लाइड बनाई। ठीक है, स्लाइड बनाई जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अगर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट कितनी है 5 मीटर, ये बोल रहा है। एंड इन इंक्लाइंड एंगल कितना बन रहा है, इंक्लाइंड एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। इतना समझ में आया कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है एक पार्क में स्लाइड बना रहा है, 2 स्लाइड। ठीक है, पहले की हाइट कितनी है, पहले की हाइट है 1.5 मीटर, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये बन रहा है। समझ में आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर आर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड, मतलब थोड़ी खड़ी स्लाइड बना रहा है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब अभी तक क्या बन रही थी 1.5 मीटर की स्लाइड बन रही थी, इतनी ऊंचाई की। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो थोड़ी बड़ी बना रहा है, क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, इनके लिए ये क्या कर रहा है, इनके लिए 1.5 की जगह पे अब बोले रहा है कितना 3 मीटर, 3 मीटर की स्लाइड बना रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब जो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब हर केस में जो स्लाइड है, स्लाइड की लेंथ क्या होगी। जैसे अगर मान लो हम क्या करेंगे, अगर हमने माना लेट ट्राइंगल्स, इसको हमने ले लिया ए बी और सी, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, 5 ईयर से बड़े बच्चे हैं उनके लिए, और जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए छोटी छोटी स्लाइड। समझ में आ रही थी। अब यहाँ पर देखा हमने, अगर हमने ABC माना, इसको हमने PQR माना, PQR माना, तो ये बताओ हमें क्या बताना है, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, ABC हमने ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल PQR लिया। ठीक है, यहां पर हमें गिवन क्या है, गिवन हाइट ऑफ स्लाइड का टॉप व्यू। ठीक है, हाइट ऑफ स्लाइड एंड टॉप व्यू। तो हमारे पास BC कितना है, गिवन कितना है BC हमारे पास कितना है 1.5 मीटर, एंड जो हमारे पास QR है, QR कितना है 3 मीटर। इतने में कोई दिक्कत। BC हमारे पास कितना है 1.5 मीटर और QR कितना है हमारे ये दिया गया है। अब ये बताओ एंगल A BC, मतलब जो एंगल A है, एंगल A हमारे पास कितना है 30 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल P हमारे पास कितना है 60 डिग्री। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, लेट यहां पर इन दोनों की हाइट निकालना है, मतलब ये बताना है कि AC और PQ कितना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि AC इक्वल टू क्या है और PR कितना है, PR कितना है हमारे पास। ठीक है, हमको ये बताना है कि AC और PR कितना है। ठीक है,
हमें ये इसमें से ये पता करना है कि ये वाली स्लाइड की लंबाई कितनी है और ये वाली स्लाइड की लंबाई कितनी है, ये बताना है। मान लिया हमने कि जो हमको इसकी पता करना है, तो ये मान लो क्या है, एक्स है, ठीक है, ये मान लो एक्स है, या फिर हमने इसको कुछ नहीं माना, इसको यहीं छोड़ दिया, इसको यहीं छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी लिया। अब यहां देखो ये वाली हाइट है और हमको ये निकालना है, तो ऐसा कोई संबंध बताओ, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को दिखाता है। साइन दिखा था ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये बताओ साइन। अब साइन का हमने थीटा लिया, थीटा कितना है, 30 डिग्री। इस वाले में, इस वाले एंगल में क्या है, इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं होता। अब ये बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 1.5 मीटर, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना है, कुछ पता नहीं है, तो हमने क्या लिखा, AC लिख दिया। अरे AC लिख दे ताकि हमें डायरेक्ट मिल जाएगा AC, ठीक है। तो ये बताओ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ होता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो AC का मल्टीप्लाई होगा एक में, AC इंटू एक इक्वल टू 1.5 इंटू 2, इतने में कोई दिक्कत। तो AC हमारे पास कितना मिल जाएगा, 1.5 दूनी 3 मीटर, ठीक है। AC हमारे पास कितना मिल गया, 3 मीटर, कोई दिक्कत, लग गया। जो AC स्लाइड है हमारे पास उसकी लंबाई कितनी मिली, 3 मीटर। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल, अभी हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ABC, अब ट्रायंगल लगे कौन सा, PQR, P को लिया, 6 मीटर क्यों होगी, वो अभी यहां से देखेंगे, पूरी कहानी ऐसा पता जाएगी। अब देखो हम ये पता कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसके लिए क्या करेंगे, सेम साइन वाला ही यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, साइन 60 वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ये होती है। अब ये बताओ परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 मीटर, 3 मीटर है यानी 3। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हमको पता ही नहीं है, मतलब PR हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है, PR, इसको थोड़ा यही लग दे रहा है। अच्छा ये बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये टेबल याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर लगा √3/2, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर वो कितना है 3, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस PR, इतने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू PR हो जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत, बन गया इतना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, PR को यहीं छोड़ दिया, PR को हमने यहीं छोड़ दिया कि भाई तुम अकेले बैठो, हम जा रहे हैं, √3 है वो चला जाएगा यहाँ से। जब √3 यहाँ जाएगा, अभी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6, या फिर हमने इसको 3 इंटू 2 किया, और यहाँ पर देखो ये √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पर इसके नीचे रूट आ जाता है तो इसको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो रोने लगता है। तो रोने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई तुम रो ना, हम क्या कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हमने रैशनलाइजेशन कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3√2 इंटू √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3, जो √3 है और √3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास, PR जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2√3। तो हमारे पास स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई है, AC मिली है 3 मीटर और PR मिली है 2√3 मीटर, ठीक है। इसको हम मीटर में लिख देंगे, हमारे पास क्या था, मीटर था ना, तो हमका यूनिट भी लिखना है कि 3 मीटर। अब इसको लिखो फटाफट, जल्दी लिखो, समझ में आ गया। हाँ थर्ड वाला हमें इसमें ऐसा ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, हमें बस यही चीज लेके चलना है कि जैसे हमने ये लिया था, ये लिया था, बस।
और ये मतलब सिस्टम से ऐसे लिखना है पूरा, और थोड़ी बहुत थ्योरी और लिखना है तो लिख देना, ठीक है। जल्दी लिखो फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। और बाकी सब्जेक्ट में तो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो बस पढ़ते जाना है बिल्कुल। मतलब जब नींद आए ना, तो नींद आने के पहले ये सोचो कि हमने आखिर पढ़ा क्या, उसको सेल्फ एनालिसिस करो और आखिर देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा था आज। क्योंकि अब तो क्या है, तुम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है कि नहीं? तो क्या है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मतलब सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। बढ़िया पढ़ो, जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करो, रिकॉर्ड तोड़। पापा भी बोल रहे हैं, कह रहे कितना पढ़ रहे, खाना तो पहले खा लो। भैया बोले हैं कि भाई पहले खाना तो खा लो फिर पढ़ाई कर लियो, तब है पढ़ाई। लग गया? कितना लग गया? यहाँ पे आ गए? जल्दी लिखो। और थ्योरी भी लिखना है कि जैसे जैसे हमने किया, और ऐसे बनाना ही एग्जाम में नहीं बनाना, वो तो क्या हमने बताने के लिए किया था ये, ठीक है? ठीक है, हमने केवल इसको बताने के लिए किया था। लग गया? अब हम पढ़ते हैं कौन सा, अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला वाला का हम क्वेश्चन करते हैं, इसको सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला वाला छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन पढ़ो आखिर क्या बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन पढ़ो। तो छठवें क्वेश्चन में हमने देखा, एक चीज देखी हमने कि एक लड़का है, ठीक है, एक बिल्डिंग को देख रहा है। एक लड़का एक बिल्डिंग को देख रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात, ये लड़का यहां पर क्या है, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक ए 1.5 मीटर टैल बाय, मतलब कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है लड़का, ठीक है। और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टैल बिल्डिंग, मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है, यहां देखो, एक क्या है बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हाइट है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, लड़का की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर इस लड़के की हाइट है, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, 1.5 मीटर, ठीक है। लड़का इतना है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, हाँ 1.5 मीटर। हमारे पास क्या है, एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब वो क्या है, एक बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही लड़का इसको देखता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 से 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री, फॉर एज द वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब क्या मिला के ये बोल रहा है कि जो लड़का है, लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मतलब वो नहीं तुम यहाँ से जा रहे हो थोड़ी आगे, तो मतलब यहाँ से जो एंगल का एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से वो देख रहा है। तो ये बताओ, यहाँ से जो देख रहा है बिल्डिंग का टॉप, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से पहले तो हम इसकी जो इमेजिनरी लाइन है वो बता देंगे। मतलब जो यहाँ से देख रहा है, तो आंखों से जब इसको देख रहा है, बिल्डिंग का टॉप सेक्शन को देख रहा है, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो लड़का, इस बिल्डिंग की तरफ थोड़ी जा रहा है, जो हमारी टोटल हाइट थी, वो टोटल हाइट कितनी है, जो हमारी टोटल हाइट है, वो टोटल हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 3 मीटर। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर है। अब लड़का क्या कर रहा है, इसको थोड़ा आगे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा आगे जा रहा है, तो जो एंगल है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री,
मतलब जैसे नहीं होता है, जैसे मान लो तुम, अगर मान लो वो दीवार है, अगर दीवार को तुम थोड़ा पीछे से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा और मतलब कम एंगल मिलेगा, लेकिन तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तुम्हें गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी कि नहीं। मतलब पहले तुम बहुत दूर थे तो केवल तुम ऐसे देख लेते थे, मतलब आगे की और देख लिया, लेकिन जब तुम थोड़ी आगे आए तो हमको थोड़ी ऊपर करने पड़ेगी ऐसे, अरे ये बहुत ऊपर आ गए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमारे पास एक क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से दूर एक लड़का खड़ा है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 3 मीटर 30 मीटर, और ये लड़का है, लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। हमारे पास क्या है, लड़का है इतना लंबा। अब यहाँ से क्या है, एंगल बना रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, लेकिन जब वो थोड़ी आगे जाता है फिर बिल्डिंग का टॉप हिस्सा दिखता है, टॉप व्यू, तो फिर क्या बनता है, ये बनता है 60 डिग्री, मतलब इसको टॉप सेक्शन को देख रहा है। तो अब ये बताओ हमने क्या किया, इसको थोड़ा हमने बना लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया। अब ये बताओ, मान लिया हमने कि ये क्या है, ए बी और सी, हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल था, और वो इसको थोड़ी आगे गया तो क्या होगा, ये डी हो गया। इतना कोई दिक्कत, हमने केवल नेमिंग कर दी। अब ये बताओ, मान हमारे पास गिवन क्या था, गिवन हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास जो गिवन था, गिवन के बताओ हमारे पास क्या था, क्या था हमारे पास जो गिवन था, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास कितनी है, 30 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, 30 मीटर है। अब यहां पर क्या कर रहा है, हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ये बन रहा है एक, और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिखें कि एंगल, जो एंगल होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एंगल ए लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CAD लिखा, मतलब एंगल ए लिखो, या फिर एंगल CAD ये लिखो, या फिर एंगल DAC, लेकिन जो एंगल होगा ना वो एंगल बीच में आएगा। देखो जो मेन एंगल था हमारे पास, एंगल ए, वो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। CAD का मतलब क्या हो गया, CAD का मतलब ये ऐसा वाला, ये वाला एंगल हो रहा है। DAC मतलब ये वाला हो रहा है। हम इसको कुछ और ही लिख सकते हैं क्या, CAB भी लिख सकते हैं, एंगल CAB, ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री। हमने सब बता दिया कि देखो कैसे कैसे होता है। अब एंगल, जो एंगल ये वाला है, ये क्या है, CDB, एंगल कौन सा है, D, एंगल D इक्वल टू एंगल CDB होता ना, CDB इक्वल टू, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल टू हमारे पास कितना है 60 डिग्री। इनमें से कोई एक एंगल लिख लेना, ठीक है। बता दिया हमने कि ऐसे ऐसे एंगल होते हैं, लेकिन इनमें से हमें क्या करना है, कोई एक एंगल लिखना है। कोई एक एंगल लिखा तो हमने ये इसको ऐसे बता दिया। अब ये बताओ कि हमने क्या किया, इन ट्रायंगल, और हमारे पास ये मिल गया था, हमें और क्या बताना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसकी फाइंड डिस्टेंस बैक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर गया, हमको ये पता करना है कि वो हमारे पास ये लंबाई कितनी है, हमको ये पता करना है, ठीक है, ये पता करना है। तो हमें मतलब क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर लड़की की हाइट AD हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब ये बताओ लड़की की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट होगी, तो ये 30 में से 1.5 तो ये चला गया, 1.5 मीटर, तो ये कितना बचेगा, जो ये है ये लंबाई कितनी बचेगी, 30 मीटर से 1.5 मीटर चला गया, 1.5 मीटर माइनस कर दिया, तो ये कितनी बचेगी 28.5 बचेगी। तो हमने इसको लिख दिया 28.5 यानी 28.5 मीटर, इतनी बची हमारी हाइट। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, अब ये वाला ट्रायंगल है, इसकी हाइट कितनी है 28.5 मीटर, ठीक है, ये कितना है, तो हमने ये दे बताओ कि हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, ये लिखा था, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मतलब इसको हमने नाम दे दिया ABCDE और इसको हमने नाम दिया E। तो ये बताओ हमारे पास CE
सी ई हमारे पास कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास जैसे क्या है सी ए 30 मीटर है, तो सी बी कितना, बी सी कितना होगा, जो बी सी है बी सी कितना होगा सी ई माइनस बी, मतलब कितना है सी कितना है 30 माइनस 1.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 28 दूनी क्या होता है, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 दूनी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 57/2। ठीक है, समझ में आया कुछ? जो 28 है 28.5 है ना, 28.5 को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इसको जब ये हटाएंगे ना, ऐसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतनी आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हमने कितना लगा 57/2 इतना लिखा, ये हमारे पास कितना आया मीटर आ गया। मतलब जो हमारे पास ये थी BC, BC की हाइट कितनी आई हमारे पास 57/2, ये क्या है BC है, BC हमारे पास इतना मिलेगा। अब ये बताओ, इसको हम थोड़ी यहीं लिख दे रहे हैं BC, मतलब BC हमारे पास कितना है इतना मिल गया। ठीक है, अब ये बताओ हमें क्या पता करना है कि वो AD कितना था, हमको AD पता करना था। हमने क्या किया, ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल ये बड़ा वाला लिया, या फिर पहले छोटा वाला एंगल ले रहे हैं, छोटा वाला ये वाला एंगल लिया हमने ट्राइंगल। तो यहाँ पर बताओ छोटा वाला ट्राइंगल का आंसर हमारे पास BCD, ये वाला है छोटा वाला। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया इन BCD, BCD वाला हमने ट्राइंगल लिया। अब BCD हमने जब ट्राइंगल लिया है तो हमें एंगल कितना मिल रहा है, एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो ये बताओ जो हमारे पास एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल D, एंगल D इक्वल टू, सॉरी एंगल तो बाद में आएगा, पहले ये बताओ कि यहाँ पर ये हमें हाइट मिल गई है। ठीक है, हमको ये वाली हाइट है, ये वाली जो दूरी है, हमको इसको हम कैसे लिखेंगे BD कर लेंगे, BD कर दिया, या फिर हमने इसको कर दिया X, ये मान लो X मान लिया, चलो ठीक है ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अच्छा ये बताओ हमको ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किस में परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है बताओ। परपेंडिकुलर अपन बेस किस में होता है, लास्ट में क्या, साइन कॉस्टेंट किस में होता है 10 में होता ना। तो ये बताओ एंगल कितना है 60 है, तो 1060 इक्वल टू, हाइपोटेनस का यूज नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखा ना ये हमें परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस की बारी आ रही है तो हाइपोटेनस कहाँ अपन यूज करेंगे, हमें यही पता करना है, ये वाला ये पता करना है। जब ये पता चल जाएगा और तो हम क्या है ये पता कर लेंगे, जैसे मान लो ये पता चल गया और पूरी लंबाई पता चल गई, जैसे मान लो हमें ये पता करना है, ठीक है कुल मिला के ये पता करना है, ठीक है ये पता करना है कि ये वाली लंबाई कितनी है। जब ये वाली लंबाई पता करनी है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये वाली लंबाई पता कर लेंगे, फिर पूरी लंबाई पता कर लेंगे, फिर पूरी लंबाई में से ये माइनस कर देंगे, ये वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी बचेगी, इतनी लंबाई निकल आएगी। मतलब पूरी लंबाई में से हम ये वाली लंबाई माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली लंबाई मिल जाएगी। तो हमें यही काम करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रायंगल लिया हमने कौन सा BCD लिया, ट्रायंगल BCD लिया। अब BCD में क्या है कि हमने 1060 लगाया, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC अपॉन BD। 10 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता ना। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और BD कितना है, जो बेस है हमारे पास क्या है BD। अब ये बताओ जो BC है BC, तो BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास है 28.5, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57/2, 57/2 लिखा हमने, तो 57/2 इंटू 1/, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो ये लिखा, ठीक है बाई BD कितना है हमें पता ही नहीं है, तो हमने लिखा BD अपॉन में आएगा ना, जैसे मान लो अपॉन ही में तो आ रहा है, समझ में नहीं आया तुम्हें। जैसे मान लो ये लिखा कितना, ये लिखा है कितना
57/2 ये लिखा, डिवाइड बाई कितना है BD, डिवाइड बाई 1। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पलटा देंगे तो ये ऐसी कहानी हो जाएगी। पलटा देंगे तो जब पलटाएंगे तो B और D और इंटू 2 ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था 57/2 इंटू BD। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आएगा नहीं आया, मतलब पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग 60 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब ये बताओ, हम समझा दे रहे हैं, ये कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तुम्हारे क्या सवाल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, पहले तो एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग को हमने थोड़ा ये दिखाया, ये क्या है, वही बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चिंटू बैठा है, यहाँ पर कोई चिंटू बैठा है। अब यहाँ से इसको देख रहा है, देख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर ये है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ से वो लड़का है चिंटू, चिंटू इस बिल्डिंग को देख रहा है। अब बिल्डिंग को क्या कर रहा है, जो ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर को जब वो देख रहा है तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। जब टावर का सबसे नीचे का पार्ट देख रहा है, नीचे वाला पार्ट, तो एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है, एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब यहां से क्या कर रहा है, जब जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर है, जब इसका टॉप सेक्शन देख रहा है, तो हमारे पास एंगल कितना, इसके पास एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि ये हाइट कितनी होगी, जो ट्रांसमिशन टावर है। फाइंड द हाइट ऑफ द, हाँ क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमको ये बताना है कि जो हाइट है, हाइट कितनी होगी, मतलब जो हमारे पास ये वाली हाइट है, ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमको ये बताना है। और हमें और क्या क्या गिवन था, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 7 वाला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी, 7 क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर क्या है, एक लड़का है। हम इसको पूरा समझा दें दोबारा, समझ में आ गया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ आ गया। यहाँ पर देखो, कुल मिला के क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, इसके दूर कोई एक बच्चा चिंटू बैठा था, चिंटू बैठा था। अब चिंटू ने क्या किया, इस बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग को बहुत देर तक घूरा, फिर उसने देखा कि बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगा है, टावर का अगर हमने नीचे का बॉटम वाला हिस्सा देखा तो उसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। लेकिन अगर हम टावर का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और हमें दे दिया कि जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी है 20 मीटर, जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितना है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, मतलब हाइट कितनी है 20 मीटर। तो ये बताओ कि हमको ये पता करना है कि हमारे जो है ना टावर है, टावर की हाइट कितनी होगी, हमको ये पता करना है। तो ये बताओ हमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। हमने इसको नाम दे दिया ए,
बी सी और इसको हमने नाम दिया डी, दे दिया। ठीक है, ए बी सी डी नाम लिखा। डी समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसको हमने लिखा डी। ठीक है, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब ये बताओ हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको लिखा, हमने माना कि ये लंबाई कितनी है, एक्स है। ए बी क्या है, लेट ए बी इक्वल टू, ए बी हमारे पास कितना है, ए बी इक्वल टू हमारे पास एक्स है। ठीक है, और जो टावर की लंबाई है, जो हमारे पास कौन सा है, ट्रांसमिशन टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हमने लंबाई कितनी मानी, मान लो एच है। इसकी लंबाई मान लिया हमने कि लंबाई कितनी है, एच। जो टावर है, टावर की लंबाई मान लिया हमने एच। ठीक है, मान लिया हमने ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, हमने एच मान लिया। अब ये बताओ हमने इसको क्या माना, एक्स, एच हमने ये मान लिया, जो ये वाली लंबाई है वो लंबाई क्या है, एच है। अब ये बताओ कि हमने क्या किया, ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने क्या किया, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में अब क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर देख के बताओ हमारे पास ये कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 45, 10 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी, और बेस कितना है, ए बी, बेस कितना है, ए बी है। अब यहाँ पर देखो जो बी सी है, बी सी को हमने क्या लिखा, 20। ठीक है, और हमारे पास ये कितना है, एक्स है। थोड़ा अगले स्टेप में कर देंगे। अब ये बताओ 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती कि नहीं होती। ये जो बी सी है, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी 20, ए बी कितना है, एक्स है। तो एक्स कितना मिल गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। एक्स हमने क्या लिया था, ए बी, मतलब ये कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 मीटर। इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जो टावर है, टावर है, टावर की हमने हाइट क्या ली है, ए बी, ये टावर की लंबाई हमने क्या ली है, एच लिया ना। तो एच लंबाई कैसे निकालेंगे, अब ये बताओ हमने क्या किया, अब ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी और डी, बोलो साथ में, ए बी और डी। हमने क्या किया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने देखा, यहाँ पर देखो ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो हमने क्या लिया, 10 10 60, 10 60, ये क्या है, एंगल कितना है, 60 है। तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी डी। इसको हमने थोड़ा और अच्छे से लिखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी डी, बेस कितना है हमारे पास, बेस बताओ कितना है, 20, ए बी। 20, अगले स्टेप में लिखेंगे ना, 10 60 वैल्यू क्या है बताओ, √3/2। √3, अच्छा हाँ, √3 है। तो 10 60 की वैल्यू √3। कहीं और गड़बड़ तो नहीं कर दी, तुम चेक करते रहना वैल्यू वगैरह, बताना हमें, क्योंकि अगर मान लो वैल्यू चेंज हो गई तो आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। पिछले वाले में साइन था, कॉस था, क्या था, 10 था। 10 60 की वैल्यू हमने क्या ली थी पिछले वाले में, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। जैसे 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और जो बी डी है, बी डी, बी और डी, तो बी डी की वैल्यू क्या है, एच प्लस 20, और ए बी हमने क्या निकाली है, ए बी क्या है, एक्स है कि नहीं, H प्लस 20 क्या, अरे एच प्लस 20 ये है ना, एच ये मानी हमने, और ये क्या है, 20 है। जो बी डी है, बी डी बराबर क्या था, बी डी मतलब था हमारे पास बी सी प्लस सी डी डिवाइड बाई ए बी कितना है, ए बी कितना है हमारे पास, 20 है, लिखा। तो ये बताओ बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास है कितना, 20 है। ठीक है, और सी डी हमको पता करना है, सी डी हमको पता ही नहीं है, तो हमने क्या लिखा, सी डी को हमने एच लिख लिया, एच लिख लिया। अब ये एक्स हमारे पास, ये बताओ
ए बी इक्वल टू 20 है, यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे 20 ही लिख लिया, तो ये कितना है 20 है, इतने में कोई दिक्कत। हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस h, ये हो जाएगा। अब ये बताओ h को हमने यहीं छोड़ दिया, 20 को हम, ये क्या प्लस हो रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 20√3, जो 20√3 लिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 20, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू h। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा 20 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा √3 - 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा h, और ये क्या आया मीटर में, इसको हमने h लिख लिया और हमारा यही आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे लगाओगे, √3 की वैल्यू 1.732 -1 करोगे, 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, जो h था हमारे पास क्या था, h हमारे पास था जो टावर है ना, टावर की हाइट क्या है h। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अच्छा 1 मिनट कॉपी दिखा ना, अपनी कॉपी दिखाओ। 1 मिनट। अरे 1 मिनट दिखाओ, तो पिछले वाले सवाल में शायद गड़बड़ी हो गई। नहीं लग तो मेरा साइंस 60 1060 की वैल्यू, जो पिछला वाला सवाल है ना वो गड़बड़ा हो गया, छठा वाला जो 1060 लिखा ना, 1060 की वैल्यू √3 है। ठीक है, √3/2 नहीं है, इसको काट दियो। यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे, समझ में तो आ गया। यहाँ से क्या हम इसको काट देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1030, आंसर ही बदल जाएगा। हाँ आंसर बदल जाएगा, केवल इसी में क्या दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करियो 1060 है, 1060 की वैल्यू क्या कर दियो √3 कर दियो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिखो, इसको लिखो, वो बाद में करियो। काट दे। हाँ काट, अरे काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक करो इसको, क्योंकि क्या है हमें लग ही रहा था कि अपन कहीं कुछ गड़बड़ कर गए, गड़बड़ यहाँ पे कर गए। समझ में तो आ गया ना हमने इसको कैसे डील किया। बस केवल वैल्यू का हमने गड़बड़ कर दी तो हमारा आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये गड़बड़ वाला सवाल वीडियो में नहीं जाएगा। इसको यहीं छोड़ देंगे काट के, इतनी वीडियो डाल देंगे। अच्छा ये बताओ, हमने 7 सवाल देखा, अब 8वां सवाल देखें। नहीं अब जा रहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? है। अरे कोचिंग तो तुम्हारी 5 बजे है, रुक जाओ। देखो जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो सेम इसी के जैसा है, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा अगला वाला क्वेश्चन है सेम इसी के जैसा है, हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन? हाँ 8वां क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे समझ लो ना, ताकि मतलब अगर तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कर तो लो। लिखो पहले इसको, लिख गया? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्या है, वैल्यू वैल्यू तुम देखते रहा करो, क्योंकि हम तो क्या पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट बता दिया। वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई तो आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। वो बच्चा बैठा होता तो चिल्ला देता, अरे सर सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम क्या चुपचाप बैठे रहते, बताते नहीं हो, और तुम भी मजे ले रहे
कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे तो, है ना, ऐसे ही है ना कि पढ़ा रहे तो पढ़ा लो। चलो हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन में क्या है, सेम कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसे मिल रहा है, कुछ चेंज नहीं करना है बस। ठीक है, कुछ ऐसे ही है। अब यहाँ पर क्या बोला है अगले वाले क्वेश्चन में, आठवां क्वेश्चन, जो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, आठवां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक क्या है, पेडेस्टल है। ठीक है, मतलब एक स्टैचू है, स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर टॉल, मतलब स्टैचू है जो कितना है, 1.6 मीटर लंबा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल है, मतलब स्तंभ नहीं होते, खंबे होते हैं बड़े बड़े, तो ये क्या है, खंबा है। ठीक है, खंबा के ऊपर, मतलब बड़े बीम नहीं होती है, बहुत बड़ी बीम, इतनी बड़ी बीम होती है, बीम के ऊपर ये स्टैचू लगाते कि नहीं लगाते। जैसे मान लो एक बीम हो गई, मान लो ये क्या है, एक पेडेस्टल है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना है ये, तो ये क्या है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू बना है। स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताओ, 1.6 मीटर है हाइट। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या है, एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप ऑफ द पॉइंट है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर और क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब पेडिस्टल है उसका टॉप एंगल कितना है, 45 डिग्री। सेम ही आ गया तो। ठीक है, ये कितना, 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको सब पता था, हमें ये निकालना था। ठीक है, ये वाली हाइट निकाल ली थी। इस वाले में क्या है, ये दे दिया है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 45 है, जब ये 45 है, इसको हमने क्या मान लिया, मान लो ये क्या है, एक्स है, मान लो ये एक्स है। ठीक है, लगा लो कि बताएं। जैसे मान लो हमने, चलो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ट्रायंगल हमने क्या लिया, ए बी सी, और ये क्या है, डी है। ठीक है, डी है, हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी में ये क्या है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो 45 में क्या होता है, 1 होता है, 10 45 1 होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, बी सी अपॉन ए बी, तो 10 का मतलब क्या होता है, 10 मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एच है, और ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बताओ, एच इक्वल टू एक्स हो गया, एच इक्वल टू एक्स, मतलब ये वाली हाइट इसके बराबर मिल गई। ठीक है, हमने क्या किया, अब ट्रायंगल लिया हमने कौन सा, ए बी और डी, मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला लिया। तो यहाँ पर देखो 1060, अरे जो 1 है ना, 1 क्या है, 1045 है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, मतलब हमने केवल ये वाला ट्रायंगल लिया था। अब ये बताओ 1060 वैल्यू क्या होती है, 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डी है, परपेंडिकुलर इतना लंबा है ना, बी डी अपन बेस कितना है, ए बी। तो बी डी हमारे पास कितना है, जो बी डी है, ये कितना होता है, √3, 1060 की वैल्यू √3 होती है। और जो बी डी है, बी डी कितना है हमारे पास, जो बी डी है, बी डी बी सी प्लस सी डी, ये है डिवाइड बाई ए बी है। अब यहाँ पर हमने देखा जो बी सी हमारे पास था, बी सी कितना है, एच प्लस सी डी कितना है, 1.6। जो ए बी था, ए बी हमारे पास कितना था, ए बी एक्स था, लेकिन एक्स तो है एच के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब हमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1, तो एच √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6। ठीक है, तो एच जब इसको यहीं पे ले जाएगा, 1.6 इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच √3 माइनस 1.6
इक्वल टू कितना हो जाएगा एच। बस हमको यही फाइंड करना था। अच्छा रुको रुको 1 मिनट, ऐसा कुछ है? हाँ यहाँ पर देखो, ये एच एच एक जैसा मिल गया, ये एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, एच वाली पार्टी को इस तरफ ले आएंगे, तो एच रूट तीन माइनस एच इक्वल टू 1.6 हो गया। यहाँ से हम एच कॉमन लेने के लिए आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। और यहाँ पर देखो, जब ये रूट में नीचे आ जाता है ना, जब नीचे रूट में आता है तो क्या होता है, इसको होती है तकलीफ, तो फिर क्या होता है, रैशनलाइजेशन हो जाता है, तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, यहाँ पर -1 है ना, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे +1 का +1 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 1.6 लिखा है ना यहाँ पर, तो 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारे पास कितना मिल गया, एच। जो एच था, एच क्या था हमारे पास, पेडेस्टल BC, इतने में कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ लिख लो। हम कुछ इसी तरह से सवाल करेंगे। अगला वाला सवाल पढ़ो, उसमें क्या है, अच्छा अब जाना है क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16 बहुत सवाल हैं, 8, तो 8 सवाल हैं। एक दिन में हमने कितने सवाल करे, 4। ये ऐसे सवाल होते हैं, इसमें क्या है, टाइम लगता है पढ़ने में, लिखने में, समझने में। अच्छा नौवां सवाल हम समझा दे रहे, ठीक है, करेंगे नहीं, ठीक है। 9वां सवाल है, हम समझा दे रहे, करना नहीं है। अरे समझा दे रहे, समझ लो कि नहीं समझाए। ये थोड़ा अटपटा सवाल है, ये तुम घबरा जाओगे हमें लगता है। उसमें स्ट्रक्चर पता कैसा बनेगा, उसमें स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है, एक यहाँ से ऐसा दिख रहा है, एक यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा बन जाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हमने इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद, कहानी खत्म।